हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यह मेरा हिंदी ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 है। क्या है, बात करते थे क्या चला है टॉपिक, हिंदी ग्रामर जिसे क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। ये क्या चल रहा है, हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, लेक्चर 2, जिसमें हमने क्या हुआ, लेक्चर फर्स्ट में रस के बारे में पढ़ा था। क्या हुआ था, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था क्या, रस क्या होता है। सुन लेते हैं थोड़ा सा, रस क्या होता है और रस के अंग को पढ़े थे कि रस के कितने अंग होते हैं। तो चलिए फिर इसी क्रम में हम क्या लेकर आए हैं, अपना दूसरा लेक्चर। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्या अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, श्रृंगार रस। क्या करेंगे, श्रृंगार रस पढ़ेंगे। तो हमने बताया था क्या, जब प्रेमी व प्रेमिका या फिर हमको से नायक व नायिका के बीच जो रस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे। जब हमारा नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके बीच कौन सा रस होता है, तो याद रखिएगा उनके बीच हमारा श्रृंगार रस होता है। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम क्या कर लेते हैं, हम लोग डिफरेंस देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या, रति होता है। आपको इतना अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा क्या, स्थायी भाव। ऐसे लिखकर उसे डबल यूनिट का कर अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब क्या होगा, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अब लिखते हैं, जब किसी कविता को पढ़ने लिखने व देखने से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा डिफिनेशन है। क्या, जब किसी कविता को पढ़ने लिखने व देखने से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। चलिए इसी में इसका दूसरा देख लेते हैं। क्या दूसरा डिफरेंस क्या है, देखते हैं। जब विभाव अनुभव व संचारी भाव संयोग करके रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए, आप चाहे तो अपने एग्जाम में दोनों डिफिनेशन लिखिए या तो एक डिफिनेशन लिखिए, उससे भी काम चल जाएगा।
तो हमने पढ़ा था क्या, जब किसी कविता को पढ़ने लिखने व देखने से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। हमारा दूसरा डिफिनेशन क्या था, जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव संयोग करके रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रृंगार रस के कुछ एग्जाम्पल, या फिर पहले इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि श्रृंगार रस के टाइप्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं श्रृंगार रस के प्रकार। रस के प्रकार, तो चलिए बात करते हैं श्रृंगार रस के प्रकार। लिख देते हैं क्या, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। चलिए समझ लेते हैं कि कौन से दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, श्रृंगार रस। चार्ट के से हम पढ़ेंगे कैसे। एक होता है क्या, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा अब यहाँ समझते हैं क्या, जब क्या करेंगे, जब नायक व नायिका, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, तो वहाँ होता है संयोग श्रृंगार रस। अब इसमें क्या है, जब नायक व नायिका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। अब देखिएगा समझ लेते हैं, संयोग मतलब क्या होता है, मिलना। याद रखिए संयोग मतलब क्या होता है, मिलना। तो मतलब इसमें क्या करेगा, नायक और नायिका मिलेंगे। वियोग मतलब क्या होता है, अलग होना। तो यहाँ पर क्या होगा, नायक और नायिका क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे समझ लेते हैं, नायक प्लस नायिका। ये प्लस क्या बता रहा है कि नायक और नायिका क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। ये प्लस चिन्ह यही बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, नायक माइनस नायिका। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि नायक और नायिका क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। बस आपको यदि यह समझ में आ गया तो श्रृंगार रस खत्म हो गया। अब चलिए इस पे क्या कहते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए सिंपल एग्जाम्पल बता देते हैं। आपको जो अच्छे से लर्न हो जाए उसे आप लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल या फिर उदाहरण नंबर 1। उदाहरण क्या है, ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल हम बताएंगे, आपको जो लर्न हो जाए। चलिए पहला एग्जाम्पल है, 16 सावन बीत गए बाबुल के अंगनाई में बाबुल का घर छोड़ चले एक दिन के सहनाई में। देखिए यह क्या, 16 सावन बीत गए बाबुल के अंगनाई में, बाबुल का घर छोड़ चले एक दिन के सहनाई में।
ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा किसका, श्रृंगार रस का। अब देखिए घर छोड़ चले, तो मतलब क्या, यहाँ नायक नायिका क्या अलग हो रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार रस। अब अगला बात करते हैं, दूसरा क्या हुआ, देवलोक से पुष्प गिरा, टुकड़े हुए हजार, हर टुकड़े पर लिखा था राधा मोहन का नाम। देखिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या हुआ, देवलोक से पुष्प गिरा, टुकड़े हुए हजार, हर टुकड़े पर लिखा था राधा मोहन का नाम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है क्या, सेकेंड एग्जाम्पल। पहला क्या था, 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में, बाबुल का घर छोड़ चले एक दिन के सहनाई में। और दूसरा सा, देवलोक से पुष्प गिरा, टुकड़े हुए हजार, हर टुकड़े में लिखा था राधा मोहन का नाम। आपको जो एग्जाम्पल सिंपल लगे आप वह लर्न कर अपने एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि कम से कम 2 डिफिनेशन जो मतलब 2 एग्जाम्पल आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अब उस पर हम बात करते हैं। क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये मीराबाई कह रही है क्या, श्री कृष्ण जी को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई होई। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीराबाई श्री कृष्ण को अपना क्या कर रही हैं, पति बनाने के लिए बात कर रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा ये 4th एग्जाम्पल है, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निहस श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, फिर यही रहे यह चेरी। ये क्या हो गया, हमारा 4th एग्जाम्पल हो गया। समझ गए, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निय श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। तो हमने क्या कर दिया, आपको श्रृंगार रस का टोटली 4 एग्जाम्पल बता दिया है, और यह क्या है, हमारा डिफिनेशन है। तो आपको जो अच्छा लगे क्या हमारा डिफिनेशन, वह डिफिनेशन लर्न कर लीजिए, और आपको जो एग्जाम्पल सिंपल लगे उस एग्जाम्पल को लर्न भी कर लीजिए, कि आप अच्छा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में
अचीव कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम श्रृंगार रस के बारे में बात किए हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही एक एक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप पढ़िए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।